देखिए, रात्रि का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट अपने आप को देता है रात को सोने से पूर्व, तो इसके हैरान करने वाले चमत्कार है। इसके परिणाम बहुत गजब के हैं। काफी लोग इसको करना नहीं जानते और काफी लोग 80 से 90% लोग के व्यर्थ ही निद्रा में सोते हैं और अपनी निद्रा को एक तरह से अनिद्रा में वे बदल देते, परिवर्तित करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि काफी लोग इस प्रकार से करते हैं कि नींद को, अर्थात नींद को कभी ध्यान में नहीं बदलते, मेडिटेशन में नहीं बदलते, और जो सुबह वे नींद लेके उठते हैं तनावग्रस्त, अकारण के विचार और मन का भटकाव बना रहता है। तो सुबह उठते ही आपके बहुत ही तुरंत झट से वे परेशानियां आ जाती जो आपने कल सुबह जो भी अपने परेशानी उत्पन्न की थी अपने मन के भीतर, आप उलझे पड़े थे उनमें सब, वो सब आपको सुबह देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपका जो दिन होता है वो फ्रस्ट्रेशन में गुजरता है पूर्ण। इस प्रकार की गलती आपको कभी नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय आपको देना है, केवल 2 मिनट, यानी 60 और 60 6 6 12 यानी 120 सेकंड का समय होता है ये, और बहुत ही अमूल्य समय मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें। अगर आपने इसको सटीक समय पर किया तो आपकी जो ये नींद की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होगी, प्लस आपके भीतर जो नेगेटिव थॉट होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं जो रात को आपको आते हैं, और काफी लोग ऐसे हैं अभी विद्वान कि जब सोने जाते हैं, खास तौर पे सुनिए, आपकी यंग जनरेशन हुई, अडल्ट भी हुए हैं, और काफी लोग जो उम्रदराज है वे भी ये बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में बहुत ही गजब की भूल कर रहे हैं आप। ऐसा कभी भी ना करें आप। ये बहुत ही सावधानी का समय है, सावधान होकर जीवन बिताना पड़ेगा। इतने गहन संसाधन उत्पन्न हो चुके हैं संसार में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत तेजी से आपके भीतर विकार उत्पन्न करते हैं। इसका सबसे बड़ी ये चेतावनी यही है, इनसे थोड़ा सावधानी पूर्वक इनको काम में ले, उनका इस्तेमाल करें। सर्वप्रथम जानिए कि आप सोते समय ये गड़बड़ ना करें कभी भी, जैसा आपको नींद आने वाली है। अब काफी लोग हैं, 70% लोग ऐसे हैं, मोबाइल चलाते रहेंगे, चलाते फिर उनको नींद आने लग जाती है, उनकी आंखें थकने लग जाती है, और आंखों पर इतनी सारी मांसपेशियां हैं, जाहिर सी बात है वे थकेंगी ही थकेंगी। आप रात्रि के समय भी मोबाइल का यूज कर रहे, जब आप सोने जा रहे, शयन करने जा रहे, आप थक रहे, और ऐसी प्रकार की आप वीडियो देखते हैं जिस प्रकार से आपको उत्तेजना बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप आपके भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसी चीज आप देख रहे हो और आपने उसको जैसे ही नींद आई आपने साइड में बंद किया मोबाइल और रख दिया और सो गए। अब सोचिए ऐसी अवस्था में जब नींद में होगा तो किस प्रकार तो उसके स्वप्न होंगे। सोचिए आप, उसके नींद में स्वप्ने भी वैसे ही होंगे, दुर्व्यवहार जैसे आपने कुछ रात को बहुत ही बुरा देख लिया और आप सुबह उठेंगे तो आपका मस्तिष्क यानी आपका सर दुखने लगेगा, सर फटने लगेगा, आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। इस प्रकार से आपका ये यानी एक जो 6 और 7 घंटे का जो निद्रा का समय होता है बहुत खराब जाएगा। अब इसका सबसे बेस्ट मैं जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, सबके सब सुने, जितने भी लोग देख रहे ध्यान पूर्वक सुने। और मेजर जो परेशानी होती है 5 मिनट का समय होता है, वैसे मैं केवल आपसे 2 मिनट यहाँ पर ले रहा हूँ। 5 मिनट आप इसकी चाहे तो थोड़ा समय सीमा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 मिनट का ही बताता हूँ। अब जैसे समझे आप, देखिए यहाँ पर आप जैसे आप सोने जा रहे हैं उसके आधे घंटे पहले आपको मोबाइल अपने से दूर कर लेना है। मोबाइल को आपके पास रखना ही नहीं। आपको लग रहा है कि हम सोने जा रहे हैं, मोबाइल को दूर रखें। जब आपके हाथ में अगर मोबाइल आ जाएगा, कोई भी संसाधन आपके हाथ में रहेगा, तो मान के चलिए आपका दिमाग रेस्ट करने ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप अभी भी उपयोग में ले रहे हैं। मस्तिष्क की गतिविधियों को आप अभी भी उपयोग में लेना चाह रहे हैं, यानी उनको रेस्ट करने का आप समय बिल्कुल नहीं देना चाह रहे। इसलिए संसाधन को आप अपने आप से दूर रखें आधे घंटे पूर्व, 30 मिनट पूर्व। अब बच्चे, अब आपको नींद आने लग रही है, आपको पता चल गया अब मुझको नींद आने वाली है, तो आपको क्या करना है, 2 मिनट पूर्व काफी लंबी और गहरी श्वास आपको लेनी है।
ये कम से कम 2 मिनट की प्रक्रिया करनी है। काफी लंबी और काफी गहरी श्वास आपको भीतर खींचनी है। ये कम से कम प्रक्रिया होनी चाहिए 60 सेकंड से 120 सेकंड की। इतना आपको करना ही करना है और ये कम से कम आपको आएंगी 20 से 30 बार आप इस प्रक्रिया को करेंगे। यानी आप लंबी और गहरी श्वास से 30 या 40 श्वास से ले सकते हैं इस अंतराल में। 30 सांस से तो मान के चले आप। अगर आप लंबी गहरी सांस भी नहीं ले पाते तो भी आप 30 श्वास आप जरूर ले, लंबी और गहरी श्वास अद्भुत होनी चाहिए। देखिए क्या होगा, वैज्ञानिक रूप से अगर आप लंबी और गहरी श्वास लेंगे तो सोचिए आपने एक ऐसी मशीन को रिफ्रेश किया, जैसे कि एक मॉनिटर, एक सीपीयू होता है। जब आप उसको रिस्टार्ट करते हैं यानी रिफ्रेश करते हैं तो वो पूर्ण रूप से अच्छे तरह से चलता है, कहीं पर अटकता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स होते हैं मॉनिटर में भी, तो वो हट जाते, रिफ्रेश होते हैं, तो आप फिर आपका सीपीयू बहुत अच्छे तरह से चलता है। ये वही प्रक्रिया है एक तरह से, जब आप अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। मस्तिष्क का भोजन है ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन। आप इसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रखेंगे उतना तो तेज ये दिमाग होगा। आप कहते हैं कि काजू बादाम खाने से, अखरोट खाने से दिमाग बहुत तेज चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यर्थ है। साधु योगी है जो कई समय से 100 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं हिमालय में, उनको ये उपलब्ध थोड़ी ना होते, फिर भी उनकी याददाश्त देखिए आज कितनी तेज है। ये व्यर्थ की बात है। इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाना बहुत जरूरी है मस्तिष्क के भीतर। भरपूर मात्रा में जब ऑक्सीजन भीतर जाएगा तो इसके अंदर बिल्कुल शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे, बिल्कुल शुद्ध। नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत। लंबी और गहरी सांसें ले। 2 मिनट के अंतराल के भीतर आपको वह चीज सोचनी है रात्रि में। बहुत अच्छे से सुनना इस चीज को, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। वह चीज आपको भीतर बन सोचनी है जो आपको करना है भविष्य से लेकर। अगर आप कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके पीछे आप विचार कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं कानूनी व्यवस्था में, प्रशासन में, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की ओर इस मस्तिष्क को इंगित कर सकते हैं। अब इससे बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको एक। जैसे कोई प्रभु भक्त होता है। प्रभु भक्त क्या करता है, वे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही सोचता है और किसी के बारे में नहीं। भगवान के बारे में, भगवान का मिलन करना है तो प्रभु का नाम लेता रहता है। और इसी प्रकार ये प्रक्रिया करनी है, उसी का ही स्वरूप सुमिरन करना आपको, और उसको करते 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 आपको सो जाना है। इन 2 मिनट के अंतराल में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं 2 मिनट। अगर आप इस प्रक्रिया को करके नींद लेते हैं तो देखेंगे आप कुछ क्षण बाद भी आपके भीतर ही वैसे ही विचार आएंगे और आपकी नींद बहुत गहरी होगी, बहुत डीपेस्ट नींद होगी। एक तरह से ये डीप मेडिटेशन जैसा हो गया। आपने एक ऐसी योग निद्रा ली है इस अंतराल में, इतनी गजब की योग निद्रा जो आपके मस्तिष्क को पूर्ण रूप से एकदम स्टेबल करती है, एकदम रिफ्रेश करती है। और आपके मस्तिष्क को जितना आराम चाहिए उतना आराम ये भरपूर मात्रा में देखे। और ये इतना तेजी से कार्य करता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी निद्रा लेंगे तो मात्र आपको ये केवल 2 घंटे या फिर एक या 2 घंटे में रिजल्ट दे देता है। यानी अगर आप 2 घंटे की भी नींद लेते हैं तो ये आपका मस्तिष्क उस तरह काम करेगा जैसे कि इसमें 8 या 9 घंटे की नींद ली है। इस प्रकार से कार्य करेगा। देखिए ये 2 मिनट इतने महत्वपूर्ण होते हैं। 2 या 3 मिनट इसकी समय सीमा बढ़ा सकते हैं आप, भले आप इसको 3 मिनट करें, 4 मिनट करें, मगर करना आपको है। उस अंतराल के बीच जब आपको नींद आने वाली हो, उस अंतराल के बीच आपको इतनी अच्छी बातें सोचनी है जो आपसे जुड़ी हो, जिस चीज की आप कल्पना बहुत अच्छी कर सकते हो। पॉजिटिविटी हुई, प्रभु का संकेत देते हो, उनको सुमरन करते हो, तो उस चीज के बारे में आप
सुमिरन कर सकते, याद कर सकते इन चीजों के बारे में। ये आपको रिजल्ट फायदे ये हैं कि आपको अगले दिन सुबह होते ही उन चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे ख्याल रहेंगे। वो आपको प्रेरित करेंगे, हाँ ये चीज सोची थी, और इस चीज के बारे में एक रणनीति तय कर देता मस्तिष्क अपने आप में कि जैसे कि आपको कानूनी प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो क्या करेगा एक स्टूडेंट क्या करता है, अगर आपने वे विचार करके सोया तो अब उसके दिमाग में ये आ गया ये चीज अपन को बननी है, अब इसके लिए अब रणनीति तैयार करनी है। अब वो क्या क्या नहीं कर लेता उसके लिए। रणनीति तैयार करने के लिए पहले सिलेबस उछाड़ता है, किताबें लेकर आता है, वो क्या क्या नहीं करता है, यानी उसने एक तरह से समय सारणी बना ली हर प्रत्येक चीज की। उसी तरह से आप कोई भी चीज करना चाहते हो तो मस्तिष्क क्या करता है, आपको डेवलप करता है, उसके दिए फ्रेम को डेवलप करने लगता है, उस कार्य के लिए, उस परिस्थिति के लिए अपना आप को ढालने लग जाता है अपना आप के लिए। इस चीज को जाने, इसलिए रात्रि में सोने से पूर्व अच्छे तरह से संसाधनों से दूर रहे, स्वयं के साथ समय निकालना सीखे। स्वयं के साथ आपके साथ आप स्वयं के साथ समय नहीं निकाल रहे, अभी आप अपने निजी संसाधनों के पीछे, आप अपने दुख के पीछे भाग रहे इधर उधर। स्वयं के साथ अभी बिल्कुल समय नहीं निकल पा रहा, इस चीज पे थोड़ा ज्ञान विचार करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दे, तो कि थोड़ी मेहनत लगती है इसमें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।